हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की जो अपनी यूट्यूब की क्लास थी उसमें अपन ने वैदिक गणित पढ़ा था। वैदिक गणित में वैदिक विधियों द्वारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन आदि क्वेश्चन अपन ने हल किए थे। आज अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, इसमें जो अपना पहला टॉपिक है उसमें अपन यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेंगे। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, में से यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ इट मींस महत्तम समापवर्तक में से पढ़ेंगे अपन। यूक्लिड एक महान मैथमेटिशियन था जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर किसी संख्या में, जिस संख्या में अपन भाग देते हैं उसे भाज्य, जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक, जितनी बार भाग देते हैं वो भागफल, और जो लास्ट में शेष रहता है वो शेषफल। यूक्लिड ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया कि अगर कोई संख्या है a, किसी संख्या a में अपन ने भाग दिया b का, भाज्य a भाजक b, जितनी बार भाग गया जो भागफल था उसको q से डिफाइन किया गया, और जो लास्ट में बचा ना शेषफल उसको r से डिफाइन किया। तो यहां से उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां से इन्होंने जो भाज्य के लिए सिंबल काम में लिए हैं वो a इज इक्वल भाजक b भागफल इंटू q शेषफल r, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये सबसे पहले यूक्लिड ने बताया। यूक्लिड एक महान मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आज हम इस विधि के द्वारा पहले एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेंगे। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 210 155। आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या है 210 और 55। आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल, भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। 210 में भाग देना है अपन को 55 का, 210 में भाग देंगे 55 का, 3 बार चला जाएगा 165। शेषफल का मान आ जाएगा 45। भाज्य 210 इज इक्वल भाजक 55 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल 45। आपको तब तक भाग की क्रिया करनी है जब तक कि शेषफल का मान 0 प्राप्त न हो। अब आपको इस शेषफल का भाग देना है भाजक में। 55 इज ग्रेटर देन 45। 55 में अपन भाग देंगे 45 का, 45 का एक बार भाग जाएगा, शेषफल का मान आ जाएगा 10।
आपको तब तक भाग की क्रिया करनी है जब तक आपके पास शेषफल का मान शून्य प्राप्त न हो। आपको शेषफल 10 का भाग देना है 45 में। 45 इज ग्रेटर देन 10। 45 में अपन भाग देंगे 10 का। 10 चौक 40, 4 बार। शेषफल का मान आ जाएगा 5। 5 का भाग देना है 10 में। 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 में भाग देंगे 5 का 2 बार। शेषफल का मान आ जाएगा 0। शेषफल का मान 0 आ गया। अपने भाग की क्रिया कंप्लीट हो गई है। भाग की क्रिया कंप्लीट की है 5 ने। अतः HCF इज इक्वल हो जाएगा 5। संख्या थी अपने पास 210 और 55। यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए अपन को HCF ज्ञात करना था। यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल A बराबर BQ प्लस R। 210 में भाग दिया अपन ने 55 का। भागफल का मान आया 3, शेषफल बचे 45। आपको तब तक भाग की क्रिया करनी है जब तक कि शेषफल का मान शून्य प्राप्त न हो। अब इस 45 का भाग देना है 55 में। 45 का भाग देंगे 55 में। 55 इज ग्रेटर देन 45। 55 में 45 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा। शेषफल का मान आ जाएगा 10। 10 का भाग देना है 45 में। 10 का भाग देंगे 45 में, 4 बार चला जाएगा। शेषफल का मान आ जाएगा 5। फिर अपन इस 5 का भाग देंगे 10 में। 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा। शेषफल का मान 0 आ जाएगा। यहां से भाग की क्रिया कंप्लीट की है 5 ने। HCF की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रखा अपने बुक्स में। 196 का भाग देना है 38,220। 196 का भाग देना है 38,220। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। A इज इक्वल BQ प्लस R। 38,220 इज ग्रेटर देन 196। 196। 38,220 का भाग देना है 196 में। 38,220 में भाग देना है 196 का। भाग चला जाएगा 38,220, इसमें भाग देंगे अपन 196 का। तो अपने पास भागफल आ जाएंगे 195 प्लस शेषफल की वैल्यू आ जाएगी 0। आपको तब तक भाग की क्रिया करनी है जब तक कि शेषफल का मान शून्य न प्राप्त हो। अपने पास शेषफल का मान शून्य आ गए। एक स्टेप में भाग की क्रिया कंप्लीट हो गई है। भाग की क्रिया कंप्लीट की है 196 ने। अतः HCF इज इक्वल 196। ये अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात किया है। इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक दो बार 1-2 नंबर से पूछा भी गया है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड, अपने बुक्स में एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि संख्या 408 और 1032, संख्या अपने पास 408 और 1032, इसका जो HCF है, इसके HCF को 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अपनी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि 408 और 1032 के HCF को 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको HCF अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन को 408 और 1032 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य A
इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। 1032 इज ग्रेटर देन 408। 1032 में भाग देना है अपन को 408 का। बाकी क्रिया करेंगे अपन 1032 में भाग देंगे 408 का, 2 बार चला जाएगा 816, इसमें से इसको लेस कर देंगे 216, भाज्य 1032 भाजक 408 भागफल 2 इंटू 2 प्लस शेषफल 216। आपको तब तक भाग की क्रिया करते रहना है जब तक कि शेषफल का मान शून्य प्राप्त न हो। 216 का भाग देना है 408 में, 408 इज ग्रेटर देन 216। 408 में अपन भाग देंगे 216 का, 408 में भाग देंगे 216 का, एक बार चला जाएगा 216, शेष पर आ जाएंगे 192, भाज्य 408 भाजक 216 भागफल इंटू 1 प्लस शेषफल 192। 192 का भाग देना है 216 में, 216 इज ग्रेटर देन 192, 216 में भाग देंगे 192 का, एक बार भाग चला जाएगा, भाग की क्रिया कर सकते हैं अपन, एक बार भाग चला जाएगा, शेषफल का मान आ जाएगा 24। इसी प्रकार से अब अपने पास 24 का भाग देना है 192 में, 192 इज ग्रेटर देन 24, 192 में भाग देंगे 24 का, 8 बार चला जाएगा, शेषफल का मान आ जाएगा 0। यहाँ पे अपने शेषफल का मान 0 है तो अपने भाग की क्रिया कंप्लीट हो गई है। भाग की क्रिया कंप्लीट की है 24 ने, अतः HCF इज इक्वल हो जाएगा 24। ये तो अपने पास 408 और 1032 का HCF आ गया है। अपन को इसका जो HCF है उसको 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त करना है। तो अपने पास संख्या है 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल HCF। 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5, HCF की वैल्यू अपने पास 24। 1032 अक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 408 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2040 इज इक्वल आ जाएगा 24। 2040 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, 1032 अक्स बराबर, इधर माइनस का है, बराबर के उधर भेजेंगे प्लस, 24 प्लस 2040, 1032 अक्स बराबर 2040 में 24 ऐड कर देंगे 2064, अक्स इज इक्वल 2064 अपॉन 1032, अक्स इज इक्वल, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ये अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF आने के बाद में 1032 अक्स माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल है HCF के, इसके द्वारा अपन ने अक्स की वैल्यू ज्ञात की है। ये अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 से है, जिसे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। HCF महत्तम समापवर्ती, LCM लघुतम समापवर्ती। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM के लिए अपने पास एक तो 2 संख्याओं का दे रखा है। सबसे पहले अपन 2 संख्याओं वाले पे चर्चा करते हैं। जैसे अपने पास संख्या है संख्या दे रखी है अपने पास 336 और 54। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 का HCF ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। अपन ने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात किया था।
यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ओनली अपन एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, वो भी दो संख्याओं का। अब अपन एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले अपन 336 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 54 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 में सबसे पहले 2 का भाग देना है, जब तक 2 का भाग जाए, यहाँ पे लास्ट का अंक 6 तो अपन 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ से 1, 2 6 12, यहाँ से 1, 2 अंटे 16, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 अंटे 16, 2 4 8, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 42, 2 का भाग देंगे 21, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे 7, 7 में 7 का 1। इसी प्रकार से 54 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे 27, 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे 9, 9 में 3 का देंगे 3, 3 में 3 का देंगे 1। अपने पास इसके पास 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे इसका HCF। ये अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है, HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए आपको ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में हो, कॉमन लेनी है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 ले लेंगे। अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 2 नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन एक ही है दोनों में 2। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 इंटू 3। अब 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे। तो HCF की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इज इक्वल आ जाएगी 6। इसी प्रकार से फिर अपन ज्ञात करेंगे LCM। LCM में आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और यहाँ पे 2 की मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो यहां से आपको 4 लेनी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 1, 3 की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो यहां से 3 बार 3 ले लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3। 7 की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहां से ले लेंगे अपन 7। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 3 से 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे 144, 144 को 7 या 21, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, 4 4 1 8 8 2 4 2 3024, ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे आपको सत्यता की जांच करवा सकते हैं, तो सत्यता की जांच का एक फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले HCF एलसीएम ज्ञात करना है, इसके बाद में अपन को सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का फॉर्मूला दे रखा है पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। इसके द्वारा अपन अपने HCF और LCM की सत्यता की जांच कर सकते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल 336 इंटू 54। HCF की वैल्यू दे रखी है अपने पास 6 और LCM की वैल्यू दे रखी है 3024। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आए तब तो अपना HCF LCM सही है। मल्टीप्लाई करेंगे यहां से इसको 18144, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 18144। ये HCF और LCM की सत्यता की जांच है। इसी प्रकार से आपकी बुक्स में इस टाइप के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे अपन एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से, जैसे अपने पास एक और संख्या दे रखी है 96,404, 96 और 404। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको
एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन को 96 के अभाज्य गुणनखंड करने, फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड करने। 96 में 2 का भाग देना है, 48 में 2 का भाग देना है, 24 में 2 का भाग देना है, 12 में 2 का भाग देना है, 6 में 2 का भाग देंगे, 3 में 3 का भाग देंगे 1। इसी प्रकार से 404 में 2 का भाग देंगे, 202 में 2 का भाग देंगे 101। 101 अभाज्य संख्या होती है, तो 101 में 101 का भाग देंगे 1। 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 404 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 101। सबसे पहले अपन HCF ज्ञात करेंगे। HCF के लिए आपको ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन हो। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर वापस 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक बार और 2 लेंगे। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 101 इस पेयर में नहीं है, तो अपने पास HCF की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल आ जाएगी 4। फिर ज्ञात करेंगे अपन LCM। LCM में अपन को मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 5 बार, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ से 3 एक बार, इसमें एक भी बार नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 1 बार। यहाँ से 101, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 से 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 को 101 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 9696। ये अपने पास आ जाएगा LCM। इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। सत्यता की जांच का अपने पास फॉर्मूला दे रखा है। सत्यता की जांच, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल आ जाएगा HCF इंटू LCM। पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। पूर्णांक दे रखे अपने पास 96 और 404। HCF की वैल्यू दे रखी है 4, LCM की वैल्यू दे रखी है 9696। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 4 9 36, 36 और 2 38 हासिल की 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27 हासिल की 2, 4 9 36, 36 और 2 38, 38,784। इसी प्रकार से अगर अपन 404 को मल्टीप्लाई करें 96 से, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 9 6 36, 9 6 36, 9 4 36, 4 8 7 8 3, 38,784। 38,784। HCF इंटू LCM का गुणनफल पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है, तो अपना HCF LCM राइट आंसर है। ये अपनी बुक्स में दे रखा है 2 संख्याओं का HCF और LCM। इसके बाद में अपनी बुक्स में दे रखा है एक 3 संख्याओं का HCF और LCM, 3 डिजिट का, जिसमें अपने पास 3 संख्याएं दे रखी है और 3 संख्याओं का HCF LCM ज्ञात करना है। अगर 2 संख्याओं का HCF LCM आपको एग्जाम में पूछे तो उसकी सत्यता की जांच भी करवा सकता है। जो अपन एक फॉर्मूला दे रखा था, पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। अब अपने पास जैसे 3 संख्याएं दे रखी है 12, 15 और 18। इसका अपन HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देना है 1, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1। यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे HCF। HCF के लिए आपको कॉमन ऐसी संख्या जो तीनों में होनी चाहिए उभयनिष्ठ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3।
दो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, आपको नहीं लेना है क्योंकि अपन को तो कॉमन लेना है, वो बेनिस्ट लेना है HCF। तो HCF की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद में ज्ञात करना है LCM। LCM में आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 एक बार, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 की, यहाँ पे 2 बार है तो 2 × 2, 3 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 बार। इसी प्रकार से 5 की मैक्सिमम वैल्यू है 1 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 को 3 से 36, 36 को 5 से गुणा कर देंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 6 30, सल की 3, 5 3 15 और 3 18, 180। ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन संख्याएं 2 या 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM आपको एग्जाम में ज्ञात करवा सकते हैं। ये अपने पास 3 संख्याओं का है। अगर 2 संख्याओं का HCF LCM ज्ञात करवाए तो उसकी सत्यता की जांच करेंगे, और अगर 3 संख्याओं का तो इसकी सत्यता की जांच नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अपने पास दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में अधिकतम न्यूनतम, अधिक से अधिक, कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, अधिकतम न्यूनतम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, कम से कम, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अगर क्वेश्चन में इन शब्दों का प्रयोग हो रखा है, अधिकतम, न्यूनतम, अधिक से अधिक, कम से कम, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रखा है तो वहां पे अपन को HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो रखा है तो वहां पे आपको LCM ज्ञात करना है। जैसे अपनी बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई एक वर्ताकार मैदान है, उसके एक चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट, जबकि उसी वर्ताकार मैदान के एक पूरा चक्कर लगाने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ होते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे। यह आपकी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई वर्ताकार पथ है, इसके एक पूरा चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक पूरा चक्कर लगाने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। आपको यह बताना है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ होते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में LCM ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अधिकतम, न्यूनतम, अधिक से अधिक, कम से कम, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इन शब्दों का कोई प्रयोग नहीं हो रखा है। तो आपको 12 और 18 का LCM ज्ञात करना है। 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन LCM ज्ञात कर सकते हैं, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 36 मिनट। तो ये अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुक्स में कि एक संगोष्ठी में, एक कोई संगोष्ठी है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या, हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागी है 60, अंग्रेजी में भाग लेने वाले प्रतिभागी है 84, और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागी है 108। किसी संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यदि इनकी जो सीटिंग व्यवस्था है वो इस प्रकार से की गई है कि यदि एक ही कमरे में एक ही विषय के बराबर विद्यार्थी बिठाए जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे अपने शब्द लिया है काम में न्यूनतम, न्यूनतम काम में लिया है, इसका मतलब अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, HCF। तो सबसे पहले अपन को 60, 84, 108 के अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसका HCF ज्ञात करना है। अभी हमने पीछे पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF। अगर अपन 60, 84 और 108 का HCF ज्ञात करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएंगे 12। इसका मतलब एक कमरे में एक विषय के 12 विद्यार्थी बिठाएंगे, तो अपने को आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। हिंदी में भाग लेने वाले 60 विद्यार्थी हैं,
एक कमरे में 12 विद्यार्थियों की सीटिंग व्यवस्था है, 60 में 12 का भाग देंगे, हिंदी के लिए 5 कमरे चाहिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 84 है, एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठेंगे, 84 में 12 का भाग देंगे, 7 कमरे आ जाएंगे। इसी प्रकार से गणित में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 108, 108 में 12 का भाग देंगे 9, तो आवश्यक कमरों की संख्या आ जाएगी 5, 7, 9, टोटल कमरे हो जाएंगे 21। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ सकता है, जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम खुद को जज करना होगा कि हमारे को इस क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। अधिक से अधिक, कम से कम, अधिकतम, न्यूनतम, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रखा है तो वहां पे अपन को एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना है, और अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो रखा है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है।